Hello friends. Friends, in today's video we going to discuss on मैनेजमेंट थेरीज। तो दोस्तों क्या है, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैनेजमेंट थेरीज के बारे में। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या कोई भी मैनेजमेंट रिलेटेड एग्ज़ाम हो, तो ये जो टॉपिक है मैनेजमेंट थेरीज वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चंस हमेशा रहेंगे। अगर यूजीसी नेट है तो मैनेजमेंट थेरीज पे एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट थेरीज। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे आपको हमारे चैनल पे जो एजुकेशंस रिलेटेड वीडियोस है उसके अपडेट मिलेंगे, नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो दोस्तों देखो, जो थेरीज़ है मैनेजमेंट के, उसमें नॉर्मली 3 टाइप की थेरीज़ है। जो फर्स्ट है वो है क्लासिकल मैनेजमेंट थेरी, सेकंड है नीवो क्लासिकल थेरीज़ जिसको हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी कहते हैं, या मॉडर्न मैनेजमेंट थेरीज़ है। तो ये सभी थेरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस थेरी के फीचर्स क्या है, इस थेरी को किसने दिया है, इसका पीरियड क्या है, ये सब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट जो है क्लासिकल ऑफ मैनेजमेंट थेरी। क्लासिकल मैनेजमेंट थेरी में 3 टाइप की थेरीज इंक्लूड होती है। जो फर्स्ट है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थेरी, सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थेरी और थर्ड है ब्यूरोक्रेसी थेरी। अब देखो, न्यू क्लासिकल में 2 टाइप आते हैं। फर्स्ट है ह्यूमन रिलेशन एंड सेकंड है बिहेवियर साइंस थेरी। मॉडर्न मैनेजमेंट थेरी में अगेन 3 टाइप की थेरीज है। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव थेरी, सेकंड है सिस्टम थेरी एंड जो थर्ड है वो है कॉन्टीजेंसी थेरी। जो पीरियड था क्लासिकल मैनेजमेंट थेरी का वो था 1880 से लेके 1930 तक। इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स, इसको ना भूलें। क्लासिकल थेरी का जो ड्यूरेशन है वो कंसिडर किया जाता है 1880 से लेके 1930 तक। जो न्यू क्लासिकल का पीरियड है वो है 1930 से लेके 1960 तक, या यू कैन से 1950 तक। और मॉडर्न मैनेजमेंट है वो 1950 से ऑनवर्ड जो थेरीज है, जो मैनेजमेंट के इवोल्यूशंस है, उसको मॉडर्न थेरीज में कंसिडर किया जाता है 1950 के बाद का। तो क्लासिकल 1880 से लेके 1930 तक, न्यू क्लासिकल 1930 से लेकर 1960 तक, और मॉडर्न मैनेजमेंट का जो है अबो 1950 से ऑनवर्ड का जो पीरियड है उसको मॉडर्न थेरी ऑफ मैनेजमेंट में कंसिडर किया जाता है। देखो दोस्तों, हम बात करेंगे क्लासिकल मैनेजमेंट थेरी का इंट्रोडक्शन। तो क्लासिकल थेरी जो थी वो ट्रेडिशनल थेरी है, ओल्ड थेरी है, जिसमें बात की गई थी फिजिकल एंड इकोनॉमिक नीड्स। तो उस टाइम में क्या होता था, जो लेबर है उनको, उनके सिर्फ, या हम वर्कर कह सकते हैं, जो वर्कर्स थे उनके सिर्फ फिजिकल और इकोनॉमिकल नीड्स पे फोकस किया जाता था। तो जो क्लासिकल मैनेजमेंट के कंसेप्ट के रिलेटेड जो ऑथर्स थे, जो इवैल्यूएटर्स थे, उनका ऐसे बिलीव था कि जो वर्कर्स है ऑर्गेनाइजेशन में, उनका फोकस और उनकी नीड सिर्फ फिजिकल नीड्स रहती है, जैसे फूड हो, शेल्टर हो, या फिर इकोनॉमिक, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए, रिटर्न चाहिए। तो इस पे फोकस किया गया था। तो उसमें उनके अदर जो फैक्टर्स है उसको निगलेक्ट किया गया था, और जो फिजिकल नीड्स है या फिर इकोनॉमिक नीड्स है उस पर फोकस किया गया था। एंड तो उस बेस पे उनका जो फिजिकल नीड था या इकोनॉमिक नीड था, उसके बेस पे उन्होंने क्या प्रिस्क्राइब किया, तो स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। लेबर जिसमें स्पेशलिस्ट है उस कैडर में उसको इंक्लूड करना चाहिए, ये दिया गया था क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में। तो उन्होंने सिर्फ उनकी जो बेसिक नीड्स है
फिज़िकल नीड्स और इकोनॉमिकल नीड्स उसको टारगेट किया था और उसके बेस पे उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था कि ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर्स होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही क्लासिकल थेरोस थे, उन्होंने क्या रिकमेंड किया था, सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। तो बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है सेंट्रलाइज लीडरशिप, मतलब जो डिसीजन मेकिंग था वो सेंट्रलाइज प्रोसेस था। वन सिंगल पर्सन जो है वो डिसीजन ले सकते थे, वो मतलब वो डिसीजन मेकर थे जो सेंट्रलाइज पर्सन है। एंड डिसीजन मेकिंग एंड फोकस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो क्या कहा गया था, डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज होना चाहिए और जो उनका फोकस है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। मतलब जो थेरी है क्लासिकल मैनेजमेंट में उन्होंने ह्यूमन के जो सोशल नीड्स है या बिहेवियर नीड्स है उसको टोटली निगलेक्ट किया था। उन्होंने सिर्फ फोकस किया था कि उनको फिज़िकल नीड्स है, उनको इकोनॉमिक नीड्स है और उसके बेस पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशियंसी और इफ़िशियंटनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने टारगेट किया था। और उसके साथ ही इफ़िशियंसी के बेस पे उनका कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए, यही उनका फर्स्ट फोकस था। इस थेरी में 3 टाइप की थेरीज आती है। फर्स्ट है ब्यूरोक्रेसी थेरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थेरी। ब्यूरोक्रेसी थेरी जो फेयल ने दी है, साइंटिफिक थेरी जो टेलर्स ने दे रखी है और ब्यूरोक्रेसी थेरी जो है मैक्स वेबर ने दी है। तो ये 3 टाइप की थेरीज है वो क्लासिकल मैनेजमेंट थेरीज में इंक्लूड की जाती है। देन क्लासिकल थेरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें क्या डिवोट किया गया था, सुपरवाइजर्स अथॉरिटी, ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन बिहेवियर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। उन्होंने सिर्फ किस पे फोकस किया था, सुपरवाइजर्स अथॉरिटी। तो सुपरवाइज़र के पास कौन कौन सी अथॉरिटी होनी चाहिए, उनके क्या क्या रोल्स है। देन ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या होने चाहिए वगैरह। देन रूल्स, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स क्या होने चाहिए। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो उन्होंने सिर्फ एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए एंड इफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ लेबर होना चाहिए। यही कोर जो है, हार्ट जो है वो क्लासिकल थेरीज का था। जो क्लासिकल थेरोस थे उनमें कौन कौन क्लासिकल राइटर्स थे, तो फेयल, टेलर और वेबर, मैक्स वेबर तो थे ही, उनके साथ ही गुलिक थे, उर्विक थे, मूने एंड रिले। तो ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स है क्लासिकल थेरीज की। देखो, टेलर, फेयल, वेबर, गुलिक, उर्विक, मूने एंड रिले। तो इस पे क्वेश्चंस आता है कि हु among following is not a contributor of classical theory or which of the followings have given their contribution in the classical theories, तो आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था, जो वर्क प्लानिंग है उस पर फोकस किया था, टेक्निकल रिक्वायरमेंट पे फोकस किया था, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे फोकस किया था, फॉर्मल स्ट्रक्चर्स पे फोकस किया था जो ब्यूरोक्रेसी थ्योरी में डिटेल में मैक्स वेबर ने दे रखा है। देन अजम्पशन एंड रैशनल लॉजिकल बिहेवियर, तो इसके बारे में बात की गई थी क्लासिकल थ्योरीज में। तो क्लासिकल थ्योरीज में 3 टाइप की थ्योरीज है, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बोला, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी एंड ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिकल थ्योरीज जो है उनका डिटेल में डिस्कशन करेंगे, हर एक थ्योरी हम डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए। वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।